मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने बेटे को जाकर ये कहती हैं कि अभी उठ जाओ, उठने का टाइम हो गया है। इसके बाद ये लोग एक कार में बैठकर कई नई जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ वो लोग शिफ्ट होने वाले थे। इस लेडी का नाम लौरा था। लौरा जिस जगह पर जाती है वहाँ पर जाकर वो एक आदमी से मिलती है। ये आदमी उसी घर का ओनर है जिस घर में ये दोनों माँ बेटे रहने के लिए आए होते हैं। लौरा घर पे पहुंचकर अपने बेटे को पूरा घर दिखाती है, लेकिन यहाँ पर हमको पता चलता है कि उस बच्चे को ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपनी मम्मी से ये कहती है कि मुझे पहले वाले पुराने घर में ही वापस जाना है। लेकिन इस बात पर लौरा कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ इसी वाले घर में ही रहोगे। देन हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि खेलते खेलते एक पॉन्ड के करीब पहुंच जाता है। देन लौरा को अचानक पता चलता है कि उसका बेटा घर में नहीं है, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते उसे पॉन्ड की तरफ पहुंच जाती है। देन लौरा अपने बेटे से ये कहती है कि ये जगह बहुत डेंजरस है, तो आइंदा तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आओगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लौरा का बेटा सो गया था और लौरा भी सोफे में टीवी देखते देखते सो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लौरा अपने ड्रीम में ये देख रही है कि उस पॉन्ड से एक मॉन्स्टर निकला है और वो मॉन्स्टर एक लेडी को उस तालाब में धकेलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लौरा का बेटा रूम में सो रहा था और देन वो अचानक से चिल्लाने लगता है। वो अपने मॉम को बुला रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने बेटे की चीख सुनकर लौरा की ड्रीम टूट जाती है और वो नींद से जाग जाती है और देन वो भागकर अपने बेटे के पास जाती है। इसके बाद उसका बेटा कहता है कि विंडो के पास एक डरावना मॉन्स्टर है। ये सुनकर लौरा कहती है कि ये तुम्हारा कोई वहम है या फिर कोई सपना, क्योंकि मैंने भी अभी एक खतरनाक ड्रीम देखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि लौरा को कोई फोन कर रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसके हस्बैंड का कॉल था। लौरा का हस्बैंड लौरा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लौरा उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि घर में कुछ अजीब चीजें होने लगती है, जैसे टीवी का अचानक बंद हो जाना और सोफे पे कुछ स्क्रैच के निशान आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि लौरा का फोन फिर से रिंग करने लगता है। इस बार जब लौरा फोन उठाती है तो वो फोन उसके मॉम ने उसको किया था। लौरा उनसे कहती है कि क्या आपने सबको बता दिया है कि मैं कहाँ पर आई हूँ। इसके बाद लौरा की मॉम कहती है कि मैंने तो किसी को भी नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स को बताया है। इसके बाद लौरा ये कहती है कि आपने उन लोगों को क्यों बताया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और आप ही की वजह से मेरे हस्बैंड को पता चल गया है कि मैं कहाँ पर हूँ। इसके बाद हम लौरा के बेटे को देखते हैं जो कि अभी भी बहुत डरा हुआ था उस मॉन्स्टर की वजह से। देन हम देखते हैं कि लौरा अपने मुंह को एक ब्लैंकेट से कवर कर लेती है जहाँ पर उसको अपने बचपन की याद आती है। वो वहाँ पर कुछ स्पेल पढ़ रही होती है और गोस्ट को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडमदर आ जाती है। इसके बाद उसकी ग्रैंडमदर उसे ये कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब जितना मुश्किल है मेरे लिए ये उतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। और देन उसकी ग्रैंडमदर उससे ये भी पूछती है कि क्या अभी तक गोस्ट नहीं आया, और देन ये भी कहती है कि वो तो सिर्फ बेसमेंट में आता है, यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में लौरा को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर से बात कर रही थी और डॉक्टर को ये कह रही होती है कि उसको शायद कुछ मेडिसिन की जरूरत है और उसको ये लगता है कि उसको अपना ट्रीटमेंट फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। देन डॉक्टर उससे उसका लोकेशन पूछता है, लेकिन लौरा अपना रियल लोकेशन नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती थी। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लौरा घर के ओनर के पास जाकर ये कहती है कि घर का सिंक लीक कर रहा है और टीवी भी अपने आप ही ऑफ हो जा रहा है। इसके बाद घर का ओनर ये कहता है कि ये टीवी तो पुराना है, जो इससे पहले यहाँ पर रहा करते थे वो यहाँ पर इसे छोड़ कर गया है, और ये भी कहता है कि हम उस टीवी को ठीक करने का खर्चा नहीं उठाएंगे और ना ही उस टीवी के खराब होने के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लौरा का बेटा अभी भी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि पॉन्ड में जो मॉन्स्टर रहा करता था वो इनके रूम के बाहर आ चुका था और वो मॉन्स्टर उस बच्चे को मारना चाहता था और अब लौरा भी घर में प्रेजेंट नहीं होती है। लौरा तो घर के बाहर इसलिए गई थी क्योंकि घर के बाहर स्टॉर्म चल रही होती है। देन हम देखते हैं कि मॉन्स्टर आकर उस बच्चे को दबोचने की कोशिश करता है। के बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा बहुत जोर जोर से चिल्ला के अपनी मॉम को
बुलाने की कोशिश करता है और उस मॉन्स्टर से बचने की भी बहुत कोशिश कर रहा था। देन हम देखते हैं कि लौरा जैसे ही अपने घर की तरफ आती है तो उसको अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत ही घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो घर में एंटर नहीं हो पा रही थी क्योंकि घर तो लॉक हो चुका था। अब लौरा को ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि घर का डोर लॉक कैसे हो गया, तो वो लॉक को तोड़कर घर में एंटर होती है। देन वो फौरन अपने बेटे के रूम में जाती है और उसका बेटा रूम के दरवाजे के पास में ही खड़ा था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो अपनी मॉम से ये कहता है कि मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना, लेकिन लौरा उसे ये कहती है कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते और जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा कोई खतरनाक ड्रीम था। लौरा अपने बच्चे की कंडीशन को समझ ही नहीं पा रही थी, जबकि उसका बच्चा बहुत बुरी तरह से डर चुका था। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लौरा का बेटा एक ड्राइंग बना रहा होता है और ड्राइंग में वो एक लेडी की पिक्चर भी बना रहा था। देन उसकी माँ उससे पूछती है कि ये लेडी कौन है, तो जवाब में लौरा का बेटा उससे ये कहता है कि ये पॉन्ड लेडी है, ये लेडी पॉन्ड में ही रहती है। इसके बाद लौरा का बेटा ये कहता है कि ये लेडी बहुत ज्यादा प्रिटी और बहुत अच्छी है, मैं इसे समझ गया हूँ और मैं अब इससे नहीं डरता। फिर लौरा का बेटा उसे ये भी कहता है कि आपको पॉन्ड में जाना चाहिए और इससे मिलना भी चाहिए। देन लौरा रिफ्यूज करती है उस लेडी से मिलने के लिए और वो अपने बेटे को सोने जाने के लिए कहती है। देन हम देखते हैं कि लौरा उसी काउच को सिल रही होती है जो अपने आप फट गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लौरा को अपने पीछे वही पॉन्ड वाली लेडी नजर आती है, जिससे डर कर वो भागने लगती है और वो उसी पॉन्ड में गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लौरा किसी तरह से उस पॉन्ड से बाहर आ जाती है और उसके कपड़े भी गीले हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके कपड़े सूख भी जाते हैं। इन हम देखते हैं कि इसका बेटा वहाँ पर खड़ा होता है और वो उससे ये पूछता है कि क्या आपने पॉन्ड लेडी को देखा। लौरा अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। देन वो अपने बेटे को ये कहती है कि जाओ जाकर सो जाओ। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लौरा का बेटा लौरा से ये कह रहा होता है कि वो पॉन्ड लेडी आ चुकी है, लेकिन लौरा नहीं चाहती कि वो पॉन्ड लेडी उसके बेटे के आसपास भी आए। उसका बेटा दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन लौरा उसे मना करती है और देन हम देखते हैं कि वो पॉन्ड लेडी घर में एंटर हो चुकी है, तो लौरा अपने बेटे को लेकर उस घर से बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि लौरा डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा उसे बार बार ये कहता है कि आप डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। देन हम देखते हैं कि वो दोनों रात भर गाड़ी में ही बिता देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे लौरा अपने बच्चे को लेकर स्कूल गई है और वो वहाँ पर नोटिस करती है कुछ बच्चे अपने टीचर की तरफ इशारा कर कर उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो लौरा अपने बच्चे से ये पूछती है कि क्या तुमने दूसरे बच्चे को तंग किया है, क्योंकि वो बच्चे तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे थे। तो लौरा का बेटा ये कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद लौरा जब घर में आती है तो लौरा देखती है कि घर की ओनर घर की तलाशी ले रही होती है। तब लौरा ओनर से ये कहती है कि आप जरूर घर में ड्रग्स ढूंढ रही होंगी। के बाद वो ओनर कहती है कि तुमको लगता है कि घर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तुम्हें इस घर में रहने के लिए 1 महीना देती हूँ। इसके बाद तुम्हें इस घर को छोड़ के जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि लौरा घर में ड्रग्स ले रही होती है और ये बात उसने सबसे छुपा कर रखी थी। देन हम देखते हैं कि लौरा जब ड्रग्स लेने में बिजी होती है तब उसका बेटा घर के बाहर उस पॉन्ड की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो पहले भी जा चुका है और ये बात लौरा को पता चल जाती है और देन लौरा भी उसके पीछे उस पॉन्ड की तरफ जाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बेटा ये कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाना है और मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और वो उसी पॉन्ड लेडी के पास पहुँच जाता है। और देन हम देखते हैं कि लौरा भी अपने बेटे को ढूंढ लेती है और वो भी अपने बेटे के पीछे उस पॉन्ड की तरफ चली जाती है। और देन लौरा अपने बेटे को बुलाने की बहुत कोशिश करती है और देन हम देखते हैं कि उसके बेटे को कोई खींचकर पानी में डुबा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लौरा किसी तरह अपने बच्चे को बचाकर ऊपर लेकर आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लौरा अपनी जॉब से रिजाइन करने वाली थी क्योंकि उसके ऑफिस वालों को ये पता चल गया था कि वो अल्कोहल कंज्यूम करती है। देन जब लौरा अपने बेटे के स्कूल में पहुंचती है तो लौरा को पता चलता है कि उसका बेटा स्कूल में प्रेजेंट ही नहीं है और वो अपने बेटे को हर तरफ ढूंढने लगती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और लौरा उनसे अपने बच्चे के मिसिंग होने की बात कहती है। देन हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर उसके बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं। बाद हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर इसको आकर ये कहती है कि हम आपके बेटे को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि आपके बेटे की तो मौत हो चुकी है। इसके बेटे की मौत 1 साल पहले ही हो चुकी थी और ये एक ख्याली दुनिया में ही रहा करती थी और ये इस बात को मानना ही नहीं चाहती थी कि इसका बेटा अब मर चुका है। इसके बाद वो
पुलिस ऑफिसर इससे ये पूछती है कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ था। देन लॉरा ये कहती है कि एक दिन जब वो ग्रोसरी की सामान लेने किचन में गई थी, तभी उसको ये लगता है कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। वो उसी पॉन्ड की तरफ जाती है। असल में इसका बेटा तो पॉन्ड में डूब चुका था और देन वो अपने बेटे को बाहर निकालती है और CPR ट्रीटमेंट देती है। देन वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और उसके बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन तब तक उसके बेटे की मौत हो चुकी थी। लेकिन लॉरा को ये लग रहा था कि जब उसने CPR दिया था तब उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका था और ये अब तक उसी ख्याली दुनिया में ही रहा करती थी। वो इस बात को बिल्कुल भी मानना नहीं चाहती थी और देन वो ऑफिसर से ये कहती है कि मुझे पानी चाहिए। और जब वो ऑफिसर पानी लेने के लिए जाती है तो वो वहाँ से भाग जाती है और देन वो उसी सुनसान जगह पर जाती है जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ रहा करती थी। देन वो हर तरफ अपने बेटे को ढूंढने लगती है। देन उसको अपना बेटा डाइनिंग रूम में मिल जाता है और उसका बेटा उससे ये कहता है कि मॉम मुझे यहाँ से जाना है। देन लॉरा उसे ये कहती है कि हम नई जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे और तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसका बेटा वहाँ से जाना चाहता था और लॉरा जबरदस्ती अपने बेटे को जाने से रोकती है और ये कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी उसका बेटा उसको जोर से धक्का दे देता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था और देन घर में एक ड्राउनी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। देन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लॉरा के सामने थी और अचानक से वहाँ से गायब भी हो जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लॉरा अपने बेटे के पास जाकर ये कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसका बेटा रिप्लाई में ये कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा और जो कुछ होना था वो हो चुका है और इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। और देन वो उससे ये भी कहता है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा। बात उसका बेटा उसको ये कहता है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा और आपको रियलिटी माननी ही पड़ेगी। बाद हम देखते हैं कि लॉरा बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका बेटा उसको छोड़कर जा चुका था। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लॉरा अपने बेटे को लेकर उसी पॉन्ड के पास आया होता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि वो लेडी बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी, बल्कि वो तो एक प्रिटी लेडी थी जो कि लॉरा का बेटा उसको बताया करता था। और पहली बार लॉरा ने उसको अपने असल फॉर्म में देखा था और देन लॉरा अपने बेटे का हाथ उस लेडी के हाथ में दे देती है और वो लेडी उसके बेटे को लेकर चली जाती है। देन हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि लॉरा अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुकी थी और इस ट्रॉमा से बाहर आ चुकी थी और लॉरा ने अपने बेटे की डेथ को मान ली थी और देन वो वापस अपने पुराने वाले घर में चली जाती है और ये मूवी एक बड़ी एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।